प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को सुबह 11 बजे दिल्ली से ताल कटोरा स्टेडियम से स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद किया गया और उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के टिप्स दिए। उनके इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया ने स्कूली बच्चों को संवाद किया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आप विद्यार्थियों को अच्छी बातें बताई जिससे आपकी परीक्षा का तनाव दूर हो गया। निसंदेह उनका ज्ञान और अनुभव आपके बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री ने आपका मार्गदर्शन किया है। उनके मंत्रों को आत्मसात करके आगे बढ़िए। आपको किसी तरह का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पूर्व विधायक द्वय दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, राजेश धाकड़, जितेंद्र कुशवाहा, ओपी गहलोत, सीएम अतुल, पंकज मारू, प्रकाश जैन, महेंद्र चौहान, शिवा पोरवाल, मंजू गगरानी, भावना रावल, साहिल शर्मा, बिट्टू यादव, अनिल जोशी, पुष्पेंद्र सोलंकी, शिक्षकगण आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया। वह आभार शिक्षक देवेंद्र दवे ने माना। बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा शौक है कि रखिए कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो, बताइए क्या करेंगे। कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति। नमस्कार, my name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stress and they go into depression. Honorable Prime Minister, sir, Navtesh Dagur here from the heart of India's capital, Delhi. माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका प्लस 2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ। इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पर इतना प्रभाव होता है, तो उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के साथ अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धुले जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर देते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और है प्रवृत्ति बनी। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। चाहती है अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूं, तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ
कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान लगती है, सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको। Consistent hard work in our life. माननीय प्रधानमंत्री जी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात साइबर सिटी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर गुरुग्राम की छात्रा जोहिता पात्रा सभागार में उपस्थित है। आज हमारे सांसद जी अनिल, हमारे प्राचार्य जी स्वागत करें। अशोक शर्मा जी आए, अलका भटनागर जी आए और आज हमारे सांसद जी का स्वागत करें। कैमरा के आगे गलती हो गई, माफी चाहूँगा, आगे से नहीं गलती होती। बिल्कुल साहब। अखिलेश पाटीदार जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। राजेश जी धाकर साहब आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शिवा पोरवाल जी हमारे पार्षद हैं, वो भी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सतीश केतवाल जी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भावना रावल जी, सुभाष रावल जी, मंजू राजेश गगरानी जी, रितु यादव जी, प्रकाश जी जैन साहब हमारे पार्षद साहब, वो भी आए। मोती सिंह शेखावत जी, अनिल जोशी जी, महेंद्र सिंह धोनी जी आए और वो भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साहिर शर्मा जी आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी भी आए, वो भी स्वागत करें। हमारे सर चावला, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी स्वागत करें। नगर पालिका के हमारे सीएमओ साहब आए और वो भी स्वागत करें। स्कूल के स्टाफ में कोई टीचर अगर मेरे से छूट गया हो तो वो भी आके स्वागत करना चाहे तो स्वागत। ये कार्यक्रम सतत किया जा रहा है
और इसके ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का ध्येय क्या है? परीक्षा पे चर्चा ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाली है और अभी से ही आप लोगों को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी टिप्स दिए हैं कि आप लोग तनावग्रस्त हो जाते हो। मैं जब स्टूडेंट था, जब स्कूल में जब पढ़ता था, तो मैं देखता था कि मेरे जो साथी थे, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद भी जैसे पेपर हाथ में आया जो हाथ कांपने लगता था, टेंशन, आया हुआ भी भूल जाओ। तो आराम से परीक्षा में जाओ, परीक्षा को टेंशन में या तनाव में मत लो, एक स्पोर्ट्स के भांति। और जहाँ पे पेपर मिला आराम से बैठो, पानी वानी पियो, पहले 5 मिनट अपना दिमाग को ठंडा रखो, उसके बाद आराम से पेपर पढ़ो। और पेपर पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा याद है, जो भी प्रश्न है, उसको पहले आप करना चालू करो, उसको आप कर दो पहले। उसके बाद जो आपको थोड़ा लग रहा है कि यार इसमें कंफ्यूजन है या मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसको ठंडे दिमाग से थोड़ा चिंतन मनन करो, उसके बाद उसको लिखना चालू करो। तनाव में मत आओ। कई बार ये होता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पेपर बिगड़ जाता है तो बिल्कुल तनाव में आ जाते हैं। तनाव में नहीं आते, पेपर बिगड़ गया है तो अगला पेपर उसको सही करो, उसके लिए अच्छी तैयारी करो। कई बार ये होता है कि तनाव इतना हो जाता है हमारे बेटा बेटियों को कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा दुनिया ही खत्म हो गई, ये पेपर बिगड़ गया, कभी संभव ही नहीं। असफलता सफलता की कुंजी है। जब तक आपको असफलता का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए एक पेपर बिगड़ा है तो दुनिया खत्म की, उसको दूसरा पेपर उसको ठीक करो, अच्छे से तैयारी करके दूसरे पेपर में जाओ। कई बार मैं देखता हूँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कई बार बात भी कर रहा हूँ कि कई बार आजकल के बेटा बेटी वो एकदम सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं, एकदम हार जाते हैं। अरे हारना क्यों? आज पहले एक टाइम था, मैं भी आपकी जगह बैठा करता था और वहाँ से बैठ के सोचता था कि यार मैं भी यहाँ आऊँ, तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास, और अगर हमने लक्ष्य निर्धारित करा, जैसे छोटी सी कहानी है, सबको मालूम है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडव और कौरव की परीक्षा ली तो उन्होंने एक कड़ा बनाया, कड़े में एक पोल खड़ा करा, उसमें चक्र बनाते हुए मछली को लगाया और घूमते हुआ चक्र करा और सबको बुला बुला के पूछा कि बोलो क्या दिख रहा है? तो कोई बोल रहा था चक्र दिख रहा है, कोई बोले पानी में देखना, पानी में देख के बताओ क्या है, पानी में देख के निशाना लगाना था। तो कोई बोले पानी दिख रहा है, कोई बोले चक्र घूमता हुआ दिख रहा है। उनने सबको बोले हाँ ठीक है, आगे करते चलेगा। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने अर्जुन को पूछा कि यार तुमको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोले गुरुजी मुझे तो सिर्फ आँख और मछली की आँख दिख रही है। तो उन्होंने निशाना साधे, उसमें निशाना साधा और सीधे मछली की आँख पर गए। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको क्या करना है और उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो लक्ष्य तय करा होगा उसको आप बिल्कुल प्राप्त करोगे। ये गुरु मंत्र है, लिख लो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं आज भी रात को सोता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या आगे करना है या मुझे कौन सा कार्य करता है। सुबह उठता हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मुझे शक्ति और बुद्धि प्रदान करना कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ।
ऐसा कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो प्रकृति कायनात भी आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। इसलिए कभी टेंशन में नहीं रहना, मस्त होकर परीक्षा दो, मस्त होकर पढ़ाई करो और रट्टा वट्टा मत लगाना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कई बार हमारी बेटियों की बहुत आदत रहती, बेटों की कम मैंने देखा है क्योंकि मैं भी रहा हूँ ना, बेटियाँ बड़े गए हैं। अच्छा, कई बार रट्टा लग दो और एक अगर रट्टे में एक भी टॉपिक या एक भी पैराग्राफ छूट गया तो मालूम पड़ा वो करा हुआ रात भर का वो सब गायब। इसे रट्टा नहीं लगाना, शांति से उसको पढ़ो, याद करो। रट्टा लगाओगे तो स्वाभाविक है कि अगर आपका एक भी पैराग्राफ या एक भी चैप्टर छूटा तो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, फिर आपको तनाव आता है। इसलिए आप बढ़िया मन लगा के पढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं। मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि भगवान आपको खूब बुद्धि दे, आप जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, आप यशस्वी हो, आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल उसे मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं अब आभार व्यक्त करने के लिए हमारे प्राचार्य देवेंद्र दवे जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय फिरोजा जी और यहाँ पर नगर पालिका परिषद से पधारे सभी पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और विद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई राजेश जी धाकर साहब और कन्या महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी कुशवाहा और गणमान्य नागरिक, साथ ही विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर पधारे बच्चों और हमारे विद्यालय के सभी सदस्य। आज हमारे परिसर के अंदर माननीय सांसद महोदय द्वारा ये जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संबोधन हुआ, इसमें बच्चों ने काफ़ी लाभ लिया और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वे हमारे परिसर में आए और हम सभी को लाभान्वित किया। और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में करने का निर्णय लिया। इसके लिए हम विद्यालय परिवार पूरा आपका आभारी है और मैं पुनः सांसद महोदय जी से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भी हमारे छोटे से अनुरोध पर इस विद्यालय में आए और हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद।